सुमन के इस कार्यक्रम में श्रोता हूँ, हम आपका स्वागत करते हैं और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से परमेश्वर के पवित्र वचन आप तक पहुँचाने के लिए ये सौभाग्य दिया, इसलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ बांटना चाहता हूँ और वो मिलता है प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसका 43वां वचन। इस वचन में हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास जो बहुत लंबे समय तक अंताकिया में सेवा कर रहे थे वफादारी के साथ, परमेश्वर का पवित्र आत्मा भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहता है कि बरनबास और पौलुस को मेरे लिए उस काम के लिए अलग करो जिस काम के लिए मैंने उनको चुना है। और अंताकिया की कलीसिया उन्हें प्रार्थना पूर्वक विदा करती है और इस तरह से बरनबास और पौलुस अपने बाकी साथियों को लेकर पहली मिशनरी यात्रा के लिए रवाना होते हैं और वे लोग सेवा करते करते और प्रचार करते हुए पिसिदियन एंटियोक नाम के एक शहर में पहुंचते हैं और सबत के दिन वे सिनागोग जो यहूदियों का मंदिर कहलाता है उस मंदिर में आराधना के लिए जाते हैं और वहाँ उन्हें परमेश्वर के वचन से प्रचार करने और उपदेश करने का सौभाग्य दिया जाता है। और पौलुस खड़ा होकर परमेश्वर के वचनों से सुसमाचार बताते हुए प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश का प्रचार करता है, जिसे सुनने के बाद जब सभा समाप्त होती है तो बहुत सारे यहूदी और अन्य जाति से आए हुए यहूदी मत में आए हुए लोग उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि इस विषय में हमें और अधिक बताओ। तब पौलुस उनके इस बात का उत्तर देते हुए कहता है 43वें वचन में कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। ये पौलुस उनको हिदायत देता है और आज मैं इसी वचन से, इसी लाइन से मैं आज आप लोग के सामने संदेश रखना चाहता हूँ कि हमें भी परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहूदी पंथ के लोग 1500 साल तक, प्रभु यीशु मसीह से 1500 साल पहले मूसा के द्वारा उन्हें व्यवस्था दी गई थी। वो 1500 साल तक मूसा की दी हुई व्यवस्था का पालन करते हुए आए, पीढ़ी दर पीढ़ी वे मूसा की व्यवस्था का पालन कर रहे थे। फिर प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने मूसा की व्यवस्था को पूरा कर डाला और अब मूसा की व्यवस्था को पूरा करने के बाद हमें उसकी जो विधियां थी उससे आजाद कर दिया। पौलुस कहता है मूसा की व्यवस्था का पालन करने से कोई भी धर्मी नहीं ठहरा। और इफिसियों 2:8 में पौलुस कहता है विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और ये कर्मों के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर की दया से है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। सो पौलुस ये बताना चाहता है कि हमारा उद्धार जब परमेश्वर की दया से हुआ है तो हम क्यों ना परमेश्वर की दया में ही बने रहे, फिर हम कर्मों पे क्यों भरोसा करें। मूसा की व्यवस्था का पालन करने से कभी भी ये 1500 साल के दरमियान कभी भी कोई धर्मी नहीं ठहरा, लेकिन यीशु के आने से, यीशु के क्रूस पे अपने प्राणों की कुर्बानी देने की वजह से यीशु ने मुक्ति का मार्ग खोला, अपना लहू बहाकर मनुष्य जाति के पापों की कीमत चुकाकर मनुष्य के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। इसीलिए पौलुस अब यहूदियों से ये कहना चाहता है कि अब उद्धार केवल यीशु मसीह में है और इसीलिए उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह के अनुग्रह में हमें बने रहने की आवश्यकता है। उन दिनों में यहूदियों ने यरूशलेम में, यहूदिया में और पूरे इज़राइल में और आसपास के देशों में जहाँ जहाँ यहूदी रहते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा विरोध किया इस बात का कि तुम कैसे कहते हो कि मूसा की व्यवस्था का पालन तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, केवल यीशु के नाम पर विश्वास करो, ये कैसे कहते हो। हमारे बाप दादा मूसा की व्यवस्था का पालन करते आए हैं,
फिर तुम क्यों नहीं करना चाहते। ऐसा कह कह के हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में और दूसरी पत्रियों में हम पढ़ते हैं कि जहाँ जहाँ प्रेरित लोग प्रचार करते, कलीसिया का स्थापना करते, नए विश्वासियों को बनाकर चले जाते, उनके पीछे यहूदी आते और उन्हें गुमराह करते और कहते कि यीशु के नाम पर विश्वास करना ही सब कुछ नहीं, परंतु तुम्हें साथ में खतना भी करना होगा, यीशु के मूसा की व्यवस्था का पालन भी करना होगा। इस तरह से उन्हें गुमराह करते रहते थे। इसी वजह से पौलुस ने ये जरूरी समझा कि यहूदियों को वो कहे कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे, और आज हमें भी परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहने की आवश्यकता है। आज भी हम में से बहुतों को लगता है कि मैं यदि 40 दिन का उपवास करूंगा या 21 दिन का उपवास करूंगा या चर्च में मैं दशवांश दूंगा, स्पेशल ऑफरिंग दूंगा, या मैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मैं पूरी बाइबल कंप्लीट करूंगा या प्रार्थना करूंगा, रेगुलर चर्च जाऊंगा, तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा। और इस तरह से हमें लगता है कि हम परमेश्वर को खुश करेंगे और उद्धार या स्वर्ग के लिए अपने आप को काबिल, या जैसे इंग्लिश में कहते हैं क्वालिफाई कर डालेंगे, ऐसा हमें लगता है। लेकिन प्रियो, ये सच नहीं है। हम कर्मों से कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते, हम केवल परमेश्वर की दया से ही स्वर्ग जा सकते हैं। यशाया की पुस्तक में लिखा है कि हमारे सारे धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चित्रों के समान है। इसीलिए अवश्य है कि हम उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर की ओर देखें, प्रभु यीशु की ओर देखें और यीशु के नाम पर विश्वास करें और परमेश्वर के अनुग्रह पे भरोसा रखें। मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह, मान लीजिए, एक नाव के समान है, एक नाव के जैसा है। ये संसार एक पाप का महासागर है और हम उस पार, हमारा वतन है सिय्योन देश, परमेश्वर का वतन है जहाँ हमें जाना है। लेकिन इस पाप के महासागर में हम तैर के नहीं जा सकते। इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक अनुग्रह रूपी एक नाव दिया है। हमें इस नाव में बैठना है और यही नाव में बैठे रहेंगे तो ही हम उस पार जा सकेंगे। सो प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह की इस नाव में बैठे रहे, इससे उतरेंगे तो पाप के सागर में डूब जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे। हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। तो परमेश्वर के राज्य में पहुंचने तक, जब तक कि हम इस संसार में हैं, परमेश्वर के अनुग्रह की नाव में बैठे रहे, इससे ना उतरे तो हम हमारे उस वतन में, पाप के महासागर के उस पार हम पहुंचेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देते कि आपने हमारा उद्धार अपने अनुग्रह से किया है। आपके अनुग्रह में बने रहने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि यीशु के आने तक हम आपके अनुग्रह के सहारे जीवन जिए। यीशु के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और हमारे परमेश्वर पवित्र आत्मा की मधुर संगति और उमड़ता हुआ आनंद और गहरी शांति प्रभु के सब बच्चों के साथ यीशु के दोबारा आने तक और युगानुयुग तक बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।